मोहम्मद रहीम। अल्लाह आपका करम है। ये अल्लाह किसी का मोहताज न बना। या अल्लाह हम तेरे मोहताज हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला, तूने इंसान की ज़िंदगी हम बंदों को दी। आपका करम है मेरे पीर मुर्शिद या मीरा बाबा। या अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है मेरे मौला, इस दुनिया में तेरा करम बहुत बड़ा मेरे मौला। तू ज़र्रे ज़र्रे के मालिक है, कतरे कतरे के मालिक है। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को बख्श। आज काफ़ी काफ़ी चीज़ों मैंने एक चीज़ सुनी है, नोट की है, बड़ी बारीकी से, बड़ी उस बात को समझा, उस बात को गौर की, उस बात को बड़ा महसूस किया मैंने। तो महसूस ये किया है मैंने, बोलते हैं ना इस दुनिया में सारी कायनात का मालिक ईश्वर अल्लाह एक है। इस दुनिया में अल्लाह ने बड़े बड़े फरिश्ते उतारे, बड़े बड़े पैगंबर उतारे। 1,24,000 पैगंबर भी आए, अली आए, हुसैन आए, करबला के शहीद आए, मूसा सलाम आए, हजरत सुलेमानी आए। आज मैं कुछ आपकी ध्यान लगाना, मैं उस बात को क्या कह रहा हूं, ध्यान उस बात को सोचना। बोलते हैं ना इंसान वसीला देता है, वसीला देता है, और वो ये चाहता है वसीला देने से बाबा मान जाएंगे। वसीला जब दिया जाता है जब हमारा किरदार अच्छा हो। किरदार अच्छा हो, रास्ते अच्छे हों, और कसम नामा ना दिया जाए किसी पीर फकीर को। आदमी ये सोचता है मैं जो कह दूंगा, वसीला दे दूंगा, उन्हों का वसीला दूंगा, उन्हों का हवाला दूंगा, उन्हों को कसम नामा दूंगा। कसम देने के लिए रास्ते भी आपके मजबूत होने चाहिए। वसीला देने से भी आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। बोलते हैं ना जब आपका अकीदा सही है, आपका अकीदा सही है और सच्चे दिल से आपने किसी पीर फकीरों की तिलावत की है, सच्चे दिल से उनको मानना है, वास्ता देने के लिए आपका रास्ता भी सही होना चाहिए। वसीला देने के लिए भी आपका ईमान मजबूत होना चाहिए, और वसीला देने के लिए आपकी सोच पैगंबरों के खिलाफ अच्छी होनी चाहिए। बोलते हैं हम वसीला दे देते हैं, हर चीज दे देते हैं, तो वसीला देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं देना चाहिए। और बोलते हैं ना रास्ते पे सही चलोगे, रास्ते पे सही चलोगे तो बड़े बड़े पीर फकीर आपकी मदद कर देंगे। और आपने गलत कर रखा है, गलत काम के लिए उनको याद कर रहे हो और कसम दे रहे हो, कोई नहीं सुनेगा आपकी। और इंसान को ये सोचना चाहिए हमारा इखलाक अच्छा होना चाहिए, हमारी आखिरत अच्छी होनी चाहिए, और दीन ईमान से समाज में एक सेवा करें, हक के लिए, पैसों के लिए ना करें उस काम को। बोलते हैं ना उसके लिए रास्ते भी हमारे अच्छे होने चाहिए। जब हमारा रास्ता खराब है हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हम दुनिया में जब आए अच्छे काम के लिए आए हैं। वसीला कसमनामा जब दिया जाता है जब तुम नेक काम कर रहे हो, अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए जीना, दुनिया के लिए ये एक
सच्चे गुलाम की निशानी है। और हम रास्ते हमारे मजबूत होने चाहिए। और कोई ये सोचता है हम पंजतन पाक का नाम ले देंगे बाबा को, अली का नाम ले देंगे, हुसैन का नाम ले देंगे, इतनों का नाम ले देंगे, बाबा शायद हमारी सुन लेंगे। सुनेंगे जब आप निस्वार्थ होके उन्हों को याद कर रहे हो, और जिन्हों का कसमनामा दे रहे हो वो भी तो देखेंगे तुम हक के लिए उनसे मदद मांग रहे हो या झूठ के लिए मदद मांग रहे हो। आज इस दुनिया के अंदर मानना मेरा ये है, आज बाबा का जिस पे नियाज का पैसा निकलता है, नियाज निकलती है जिसके ऊपर, कभी वो कलियर जा रहा है, कभी अजमेर जा रहा है, तो जब भी उसका मामला खत्म नहीं होगा, क्यों नहीं खत्म होगा उसका मतलब मैं समझा देता हूं आपको। तो बाबा का हक हमारे खानदान ने खाया है, झूठ हमारे खानदान ने उनसे बोला है, तो वो पीर फकीर भी देखते हैं किसका हक रोक के बैठा है भाई। तो मेरे भाइयों और मेरी माताओं, मेरी बहनों, हम तो एक बात को ये कहते हैं, आदमी को वसीला देने से आपके रास्ते भी अच्छे होने चाहिए। और रास्ते आपके गलत हैं और तुम उन्हों के आगे दुआ कर रहे हो, रद्द है आपकी दुआ। और सच में आप दुआ कर रहे हो, तौबा कर रहे हो जब आपका रास्ता अच्छा हो जाता है। और गलत काम कर रहे हो और बाबा से वसीला दे रहे हो तो बाबा भी नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? जिन्हों का वसीला दे रहे हो वो भी तो देखते हैं तुम कितना सच बोल रहे हो। कसमनामा देने से बाबा भी तो, बाबा के जिन्हों का कसमनामा दिया आपने, कसम बाबा को दी है, तो वो भी तो देखते हैं तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ बोल रहे हो। मेरे भाइयों, जिसने अपने पीर को पहचान लिया तो समझ लो उसकी मंजिल आसान है। मेरा कहने का मतलब ये, अपने पीर को छोड़ो मत और दूसरे पीर को छेड़ो मत, तो तुम्हारे आगे का रास्ता आपको, जो आपके कुल गुरु हैं, मीरा बाबा, जैन का बाबा, जलेसर वाले या कमाल खां, या जिन्हों की जो मान्यता होती है, तो मेरा कहने का मतलब ये, वो रास्ता वो दिखाएंगे। गुरु, जिस दिन आपने बाबा को गुरु समझ लिया, अपने दिल से उनको धार लिया, आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं। मैं किसी को ये नहीं कहता मैं आपकी पूजा करवा दूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा मैं आपका बकरा करवा दूंगा। मुझे जब बाबा का आदेश होता है, जब मैं वो काम करता हूं। कुछ आदमी खुद अपना फैसला ले लेते हैं, उनसे पूछते नहीं है बाबा से, जाके कभी अमरोहा नहीं गए, जलेसर नहीं गए, अपनी मर्जी से कर दिया। तो ये दिल की आवाज सुननी पड़ती है। आपका जब तक अंदर से, रूह से आवाज ना निकले, जब तक उस काम को नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मेरा काम है समझाना। रमजान चल रहे हैं तो मैं तो सीधी बात कहता हूं, अपनी खैरात बांटिए और नेकी कीजिए, और उस मालिक से गलती मानिए जिस मालिक का हम गुनाहगार हैं। उस मालिक को, ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। दुख हो सुख हो, अपने मालिक को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हमको मालिक ने इंसान की जिंदगी दी है, जिसको अल्लाह परवरदिगार बोलते हैं। आज हम पैसों में इतने अंधे हो रहे हैं, अपने पूजा पाठ से दूर भाग। तो अपने इष्ट देवता को ना भूलिए, उस मालिक को ना भूलिए जिस मालिक की सांसों की डोर हमारे हाथ में। तो मेरा काम है आपको समझाना। जय मीरा बाबा, जैन का बाबा की जय हो।